आखिर क्यों इंदिरा गांधी के समर्थन में दो लोगों ने हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था? क्या है पूरी घटना, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद की, जब सरकार में बैठी जनता पार्टी के नेताओं ने आपातकाल का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था। ये बात जब इंदिरा गांधी के समर्थकों को पता चली तो उन्हीं में से दो समर्थकों ने लखनऊ से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट को बंदूक की नोक पर हाईजैक कर लिया और प्लेन को बनारस में ही लैंड करवा लिया। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं और उनकी ये मांग है कि जेल में बंद इंदिरा गांधी को तुरंत रिहा किया जाए और संजय गांधी पर लगे पूरे आरोपों को खारिज कर दिया जाए। मजे की बात है कि जिस बंदूक से उन्होंने हाईजैक किया था वो बंदूक ही नकली थी और थोड़ी देर बाद उन दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बाद उन दो समर्थकों का क्या हुआ? बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इन दोनों समर्थकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया और उन्हें एमएलए बना दिया गया। अब गाइस आप ही बताइए कि किसी के समर्थन में प्लेन को हाईजैक कर लेना और लोगों की जान को जोखिम में डालना कितना तर्क संगत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दिवाली में कपड़े खरीदने के लिए जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो जीएसटी के नाम पर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। देखिए, जब भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कपड़ों के बिल पर 12% जीएसटी लगा लेता है। मान लीजिए कि आपने 700 रुपए वाली 2 शर्ट और 900 रुपए वाली एक पैंट खरीदी है, तो इस केस में दुकानदार आपसे कपड़ों की कुल कीमत यानी कि 2300 रुपए पर 12% जीएसटी यानी कि 276 रुपए मिलाकर बिल बना देगा। लेकिन दुकानदार आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जीएसटी नियमों के अनुसार 1000 रुपए से कम कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी नहीं बल्कि सिर्फ 5% जीएसटी ही लगती है। यानी कि बिल की कुल कीमत पर सिर्फ 5% जीएसटी यानी कि सिर्फ 115 रुपए ही देने थे। गाइस, इसलिए जागरूक रहिए और ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनके साथ जीएसटी के नाम पर धोखा ना हो पाए। 63 साल की उम्र में भारत की एक महिला पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कौन है ये महिला, चलिए जानते हैं। केरल की 63 साल की रिनी ठकराल जी ने आज से 10 साल पहले वर्कआउट करना शुरू किया था। वर्कआउट में वो वेट लिफ्टिंग भी करती थी। साल 2019 में जब रिनी जी के ट्रेनर ने उनकी वेट लिफ्टिंग देखी तो उन्होंने रिनी जी को पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए कहा, जिसके बाद रिनी जी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सभी कॉम्पिटिशन में भाग लेना शुरू कर दिया। और इस साल मई के महीने में अल्लापुरा में हुई एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप में रिनी जी ने स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में गोल्ड मेडल जीत लिया। यही नहीं, पिछले वीक में ही मंगोलिया में हुई वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रिनी जी ने 3 और गोल्ड मेडल भी जीत लिए। जिस उम्र में लोग सारे काम धंधे छोड़कर आराम करने लगते हैं, उसी उम्र में रिनी जी अपने अंदर मेहनत और पैशन के जज्बे के चलते गोल्ड मेडल जीत रही हैं। तो गाइस, रिनी जी के इस अद्भुत जज्बे के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। हमारी भारतीय सेना ने अफ्रीका में उग्रवादियों के बीच फंसे 233 गोरखा जवानों को कैसे बचाया था और कैसे उन्हें सही सलामत भारत वापस लेकर आई थी, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है 2 मई सन 2000 की, जब दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में आरयूएफ के उग्रवादियों ने उत्पात मचा रखा था। इसे रोकने के लिए यूएन ने वहां शांति सेना भेजी थी, जिसमें भारत के गोरखा रेजिमेंट की 2 सैन्य टुकड़ियां भी शामिल थी। ये 2 टुकड़ियां सिएरा लियोन के केलाहू में तैनात थी, जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में उग्रवादी सरेंडर करने के लिए मान गए थे, लेकिन जब सरेंडर करने का समय आया तो उन्होंने भारतीय सेना की इन 2 टुकड़ियों को ही बंधक बना लिया। जिसके बाद 12 जुलाई सन 2000 को ऑपरेशन खुखरी के तहत भारतीय वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और यूएन की शांति सेना में तैनात जवानों ने मिलकर आरयूएफ के उग्रवादियों पर जोरदार हमला कर दिया और 70 से भी ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराया। साथ ही 60 दिन से बंधक बने सभी गोरखा जवानों को सही सलामत भारत वापस लेकर आ गए। गाइस, क्या इसके पहले तक ऑपरेशन खुखरी के बारे में आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।